देखते हैं आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थी आपके लिए, क्या सोच रहे थे कल रात को आपके लिए, क्या चल रहा था उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। 7 नंबर आ गया है। केतु देव, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज की दुनिया में जीते हैं। हो सकता है इतना फैंटेसाइज करने लगे हों, इतने काल्पनिक हो गए हों कि 7 नंबर जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या सेक्स से रिलेटेड इमेजिनेशन। अब 7 नंबर आया है, क्यों आया है देख लेते हैं। पहले और देख लेते हैं ये क्यों आया है, कल रात की क्या फीलिंग्स और थॉट्स थी। लियो, देखिए ये 7 नंबर आया जरूर है। इमेजिनेशन पीक पॉइंट पे थे कल रात को, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन कर रहे थे, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन कर रहे थे आपको। यहाँ पे मुझे दिख रहा है लियो की एनर्जी, आपको अप्रोच करने की हिम्मत, जो इमेजिनेशन, जो काल्पनिक वो भूमिका बनाते हैं या कल्पना करते हैं आपके साथ, यहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे जा रहे हैं, सारा दिन फैंटेसाइज कर करके ना इंसान पूरा पागल नहीं होता है, आधा पागल हो जाता है वो भी अगर सेक्सुअल थॉट्स, इसलिए कि 7 नंबर सेक्सुअल थॉट्स को बताता है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है सेक्सुअल थॉट एक्सट्रीम लेवल पे उनकी आपके लिए उनके दिमाग में चलती है, जिसका फायदा उनकी बीवी या थर्ड पार्टी उठाती है ना। यहाँ पे मुझे दिख रहा है लियो की एनर्जी है। हो सकता है आपको सेक्स के लिए अप्रोच कर सकते हैं, सेक्स के लिए अप्रोच कर सकते हैं या परमानेंट यूनियन के लिए अप्रोच कर सकते हैं, इसलिए कि 2-2-1-1 आया है। यहाँ पे किसी किसी का थर्ड यहाँ पे हो सकता है आपको अपनी सेक्स की डिजायर बताएं कि मुझे बहुत भूख है, वासना है, मिल सकती हो कहीं पे, ऐसा हो सकता है। इनडायरेक्टली बोले, डायरेक्ट ना बोले। और किसी किसी का यहाँ पे मुझे दिख रहा है मिनी यूनियन या परमानेंट यूनियन हो सकता है। 2 नंबर यहाँ पे भी 2, आपको बहुत ज्यादा टू 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 दिख रहे होंगे। 2-2 मतलब राइट पाथ पर हो, आप जैसे चल रहे हो राइट पाथ पर हो। 2 म्यूचुअल फीलिंग्स को भी बताता है, यहाँ पे म्यूचुअल फीलिंग्स है। म्यूचुअल फीलिंग्स बेशक सेक्स की ना हो, इसलिए कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सेक्स के भूखे मस्कुलाइन होते हैं, दरिंदे होते हैं। मैं तो उन्हें सेक्स वर्कर ही कहूंगी। अगर वो सेक्स डिपार्टमेंट उन्हें दे दें तो सब लड़कियों का कल्याण वो अकेले ही कर दें, नाबालिग से लेकर बुढ़ी तक ना छोड़े, मैं यही कहूंगी। मैं मस्कुलाइन को ऐसे ही बोलती हूँ, फकिंग किंग। जो फेमिनाइन ये सोचती है उनकी वाइफ जबरदस्ती करती है, मैं आपको बता दूं, है ना। अगर आपको ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, आपकी नॉलेज सीमित है तो गूगल, जेमिनी, इनसे पूछिए, है ना। और अगर आप अनमैरिड हो, सेक्स की डिजायर होने से ही लड़कों का पेनिस खड़ा होता है, और जब तक पेनिस खड़ा नहीं होगा सेक्स नहीं होगा, है ना। जो ये कहता है कि मेरी बीवी लाश की तरह पड़ी रहती है इसलिए मुझे सेक्स करना पड़ता है। आपकी डिजायर, स्पेशली मेल की अगर डिजायर नहीं होती, उनका आप इंसर्ट ही नहीं कर पाएंगे वो, तो वो मैं ये बोलूंगी भूखे भेड़िए होते हैं। अगर दिन में वो आपके साथ सेक्स करते हैं, आप अगर फिजिकल रिलेशनशिप है, तो वो रात को दम भरते हैं। हुक्के का दम भरे ना भरे, सेक्स का दम उनको दिन में भी भरना है, रात में भी भरना है। तो अपने माइंड को वॉश कीजिए, ठीक है ना। अपने माइंड को वॉश कीजिए और बैलेंस रहिए, उनको मुंह मत लगाइए। यही मैं सबके लिए गाइडेंस दूंगी, इसलिए कि सेक्स के बगैर वो नहीं रह सकते, है ना। जनसंख्या बढ़ाने में उन्हीं का हाथ है ना। तो जनसंख्या ना बढ़ाए मगर वो अपनी डिजायर, मैं तो उन्हें कहती हूँ टायर पंचर होता है ना, पंचर रोज बनवाते हैं वो। सारा दिन में पंचर, अगर आपसे सेक्स किया भी है तब भी उनका पंचर हो जाता है, रात को फिर बनवानी पड़ती है। तो वो उस टाइप के होते हैं, ठीक है। तो उनको पंचर दिन में 10-12 बार बनवानी पड़ती है, तभी तो वो बीवी पेट में बच्चा लेकर घूमती है और आपसे चैटिंग कर रहे होते हैं, है ना। 5D में हो या 3D में, अगर आपकी 3D में दोस्ती है तो 3D में चैटिंग कर रहे होते हैं और बीवी पेट में उन्हीं का बच्चा लेके घूम रही होती है। तो कितना डिसरिस्पेक्ट करते हैं, है ना। वो किसी के नहीं होते हैं। तो इसलिए खुद को प्यार कीजिए। यहाँ पे काल्पनिक शक्ति, मतलब इमेजिनेशन पीक पॉइंट पे दिखती है। मानसिक रोग से ग्रस्त है वो। यहाँ पे भी 1 पे एनर्जी है। यहाँ पे सेगिटेरियस की एनर्जी है। सेगिटेरियस इंद्रधनुष होता है ना, तीर निशाने, मतलब ऐसा उनको लगता है निशाना लग गया है, या उनका गोल आप ही हो। आपको अचीव करना, बेशक शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, आपको अचीव करना ही उनका मेन उद्देश्य है। उनका मेन उद्देश्य है आपको अचीव करना।
चाहे शॉर्ट टर्म के लिए हो चाहे लॉन्ग टर्म के लिए। किसी किसी का मुझे लॉन्ग टर्म दिख रहा है। यहाँ पे अर्थ एलिमेंट्स आपकी वैल्यू समझ रहे हैं और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे सकते हैं, मगर फिर भी आप अलर्ट रहिएगा, इसलिए कि काल्पनिक शक्ति मुझे दिख रही है बहुत ज़्यादा, और सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं वो, है ना। हो सकता है सेक्स के लिए अप्रोच करें, है ना। तो इसलिए हमेशा अलर्ट रहिएगा। वो जिसके साथ रहते हैं उनके लिए उनके भी नहीं होते हैं। आप अपने अपना पास्ट याद करके ही आप देख सकते हैं आपको कैसे अप्रोच किया था। हो सकता है उनकी पेट में बीबी के बच्चा हो, तब वो आपको अप्रोच कर रहे हो। सेक्सुअल प्लेजर चाहिए क्या, है ना। तो ये सब चीज़ें आप नोटिस कीजिएगा, कभी भी भूलिएगा मत। पास्ट को लेट गो जरूर करना होता है, मगर उससे सबक भी लेनी होती है। कीचड़ में मुंह नहीं मारना होता है, वो कीचड़ होते हैं, तो कीचड़ में मुंह नहीं मारना पड़ता है। उनकी बीवी मजबूर होती है, वो कीचड़ में ही पड़ी रहती है, और उसमें अपनी क्वालिटीज़ भी नहीं होती है। उसको पता है इस कीचड़ के साथ ही मुझे सारी ज़िंदगी में गुलाब की तरह बन के रहना है, वरना ये मैं अगर गुलाब नहीं बनी, कांटा बन गई, तो ये रह नहीं पाएगा। जिस वजह से वो कीचड़ में भी खुश रहे ना रहे, वो अपनी लाइफ में जीती है। तभी उनके ससुराल वाले पूरा कब्जा कर लेते हैं, जिससे उसका मेंटल दबाव ना पड़े उस पर। उनके घर वालों को भी पता होता है वो कीचड़ है जिसके साथ रह रही है, तो आपको भी पता होना चाहिए, इसलिए कि आपका इंट्यूशन पावर हाई है। आप भी कीचड़ आपकी ज़िंदगी में, आपके कपड़ों में कीचड़ का दाग लग रहा है, तो आपको भी अलर्ट रहना है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप उनके गोल बन गए हो, चाहे एक रात के लिए ही मिल जाए आप चाहिए, है ना। ऐसी भी एनर्जी है। और कोई कोई घर बसाना चाहता है, इसलिए कि लियो की एनर्जी है, स्ट्रेंथ को बता रही है। वो नेगेटिव स्ट्रेंथ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी। पॉजिटिव की एनर्जी ज़्यादा है। कोई कोई रीयूनियन, परमानेंट यूनियन, हारमोनियस यूनियन में आ सकता है। क्लेम ज़रूर कीजिएगा 1176 लिखकर। साथ में मेरे चैनल बनाए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ये आपके पार्टनर की लास्ट 9 थॉट्स थी। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस, साथ में मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ। नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी और कुंडली एनालिसिस करती हूँ न्यूमरोलॉजी से। अगर करवानी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। अगर किसी भी ट्विन फ्लेम की, मैं शादी की और डिवोर्स की रीडिंग करती हूँ। अब मैंने अरविंद सूद सर से न्यूमरोलॉजी सीखी है, मगर उन्होंने फ्री एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, उन्होंने फ्री एक कोई भी किसी का भी एक लाइफ पाथ आप बना सकते हो, मैंने अपना ही बनाया है। इतना साफ सुथरा लिखने के बाद कोई कोई भी क्वेश्चन नहीं रहता है। मैं देखती हूँ, मैं किसी की भी रीडिंग करती हूँ, आप ये सब बता देती हूँ। अगर मैं हाथ देख ली हूँ, मैं कह रही हूँ कि आपके पति थोड़े से बेवकूफ टाइप के होंगे। सेकंड वाला कैसा होगा, अभी अनमैरिड है, सेकंड की शादी नहीं हुई, अभी रिजेक्शन चल रहा है, अभी अपने डीएम के साथ ही फिजिकल रिलेशनशिप में है। सेकंड वाला अकलमंद होगा, मतलब सेकंड वाला डीएम अकलमंद होगा। भाई तुम्हारे को जो चढ़ा रहा है, तुम घास खा रहे हो उसके साथ, है ना। अगर तुम अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि जो तुम्हें चढ़ा रहा है, घास खिला रहा है, वो अकलमंद होगा या नहीं, मतलब सेटिस्फेक्शन ही नहीं। कभी कभी मुझे लगता है सारी रीडिंग छोड़ दूं मैं, है ना। इसलिए कि मैं भी इससे पहले भी मैंने रीडिंग कराई है, बहुत से लोगों से रीडिंग कराई है। वो वो टू दी पॉइंट क्वेश्चन का आंसर देते हैं, बात खत्म हो जाती है। मैं देखती हूँ, मैं किसी को भी आंसर किसी का भी देखती हूँ, वो दीमक की तरह मेरे पीछे पड़ जाते हैं। हो सकता है 10 क्वेश्चन पूछे हों, उसके बाद रीडिंग मिलने के बाद 20 क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। और जिसका सिर होता है ना पैर, मुझे कभी कभी जैसे कल ही किसी ने मुझे बोला है मेरा डिवोर्स कब होगा ये बता दीजिए। मैंने कहा मैं रीडिंग नहीं करती, यही कहूंगी मैं। उससे जल्दी नहीं हो सकता है, जो टाइम आपने बोला है उससे थोड़ा सा जल्दी नहीं हो सकता, फिर से दोबारा देख लो, जल्दी हो जाएगा। तो मैं अरविंद सूद सर को बोल सकती हूँ, सर आपने जो बनाया है उसमें थोड़ा देखिए तो हेर फेर होता है क्या, आगे पीछे 200 रुपये ज्यादा ले लीजिए। तो इतने मूर्ख लोगों से रोज डील करना पड़ता है। बात पैसे की नहीं है, मैं अक्ल की बात कर रही हूँ। ये तो मेरा प्रोफेशन है ना। कस्टमर इज अ किंग, वो मुझे पता है, मगर इतने मूर्ख होते हैं।
फेमिनाइन एनर्जी हद होती है। एनीवेज, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस था। आप अपनी अकल बढ़ाइए, एक जगह सीमित मत रहिए। ज्ञान बढ़ाने से बढ़ता है, सीमित रह के बेवकूफ की तरह मत बने रहिए, है ना। और ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, वीडियो से रिलेटेड टॉपिक हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे जरूर भेजिएगा। मैं कभी कभी भूल जाती हूँ, जैसे कल मैंने जो वीडियो बनाया वो 1 हफ्ते बाद बनाया, भूल गई थी कि आपके पार्टनर को आपने क्या पसंद है, वो 1 हफ्ते पहले किसी ने भेजा था रिक्वेस्ट, मैं भूल गई थी। तो मैं कभी कभी भूल जाती हूँ, मगर याद आता है तो मैं ज़रूर बना देती हूँ। तो आप भी भेजिएगा व्हाट्सएप पे, मैं ज़रूर आपके पसंद का टॉपिक का वीडियो बनाऊंगी, साथ में आपके क्वेश्चन के आंसर भी दूंगी, मगर 1 बाय 1। अगर आपको इमीडिएट चाहिए तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये थी आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स आपके लिए।